जी अली भाई, लास्ट क्वेश्चन है। अली भाई, एक मुफ्ती साहब अल मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा की वो वाली हदीस जिसमें हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ख्वारजी के पीछे नमाज पढ़ने वाली हदीस को ज़ईफ बता रहे हैं, क्या ये बात दुरुस्त है? मेरे भाई, उस हदीस के ऊपर शेख जुबैर लिजई साहब ने अपने मकालात की पहली जिल्द में अब्दुल्ला इब्ने उमर के ऊपर मजमून लिखा है। उसमें उन्होंने हदीस ली है। ये मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा में नहीं है, ये सुन कुबरा अल बैहकी के अंदर है और तबकात इब्ने साद के अंदर भी है। तो उन्होंने उसके ऊपर सेहत का हुक्म लगाया हुआ है। बेहमदी ताला मैंने मिर्ज़ा जेलमी को एक इल्मी चैलेंज दिया था कि मिर्ज़ा जेलमी 12 मरतबा अपने कई लेक्चर्स और बयानात में सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ मंसूब एक रिवायत पेश करता है कि अब्दुल्ला बिन उमर ख़वारिज के पीछे और मुख्तार सख्फ़ी के मानने वालों के पीछे नमाज़ पढ़ लिया करते थे और उनके सलाम का जवाब दिया करते थे। मैंने ये चैलेंज किया था मिर्ज़ा जेलमी को कि मिर्ज़ा साहब, ये रवायत उसूल मुहद्दिसीन के मुताबिक ज़ईफ़ है, बल्कि तुम्हारे ज़बानी ये रवायत जाली है, इसको सही साबित करो। और टाइम क़यामत तक है, इसको सही साबित करके दिखाओ। और इसमें दो बड़ी इल्लतें मौजूद हैं। एक तो ये कि यूनुस बिन उबैद तबका सालिसा, तीसरे तबके के मुदल्लिस हैं और आन के साथ रिवायत कर रहे हैं। और दूसरी बड़ी इल्लत इसमें यह है कि यूनुस बिन उबैद का नाफे से हदीस सुनना सिरे से साबित नहीं। इस पर मैंने अजिल्ला आइमा मुहद्दिसीन के हवालाजात पेश किए। इमाम बुखारी, इमाम तिरमिज़ी, इमाम अबू दाऊद, इमाम अबू हातिम, इमाम अली बिन मदीनी, इमाम याहया इब्न माइन और इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैहिम, इन अजिल्ला 7 आइमा के मैंने किताबों के हवालाजात पेश करके मैंने साबित किया था, हवालाजात दिए थे कि ये तमाम आइमा की तसरीहात मौजूद हैं कि यूनुस बिन उबैद का नाफे से हदीस सुना सिरे से साबित नहीं है। जब ये रिवायत मुनक़ते है, रिवायत ज़ईफ़ है, जाली रिवायत है, तो किस मुंह से इसको पेश करते हो? अभी दोबारा नया क्लिप चढ़ा दिया और इसी रिवायत को फिर दोबारा लेके आए कि अब्दुल्ला बिन उमर ख़वारिज के पीछे और खशबिया मुख्तार सख्फी के मानने वालों के पीछे नमाज पढ़ा करते थे। तो ये रिवायत जाली है, इसको सही साबित करो। अब इसको सही साबित करने के लिए बैठा तो अंधा मुकल्लिद होके, अंधा ब्लाइंड फॉलोअर होके ये सबूत दे रहा है, जवाब दे रहा है कि इसको शेख जुबैर साहब ने सही कहा है। पहले तो ये जवाब दिया कि ये रिवायत ठीक है, यानी ना सही ले जाती ही, ना सही ले गैर ही, ना हसन ले जाती ना हसन ले गैर ही, ये ठीक है। और फिर जवाब दिया कि चूंकि इसको शेख जुबैर साहब ने सही कहा हुआ है और इसकी जो इल्लत है उसको दूर नहीं कर सका। जो चैलेंज था कि यूनुस बिन उबैद का नाफे से हदीस सुना साबित करो, तो चैलेंज तो ये था, इसका जवाब दे नहीं सका। कहता है शेख जुबैर साहब ने इसको सही कहा हुआ। और जो शेख जुबैर ने सही कहा है वो किस बुनियाद पे सीखा है? फिर कहते हैं तबकातुल कुबरा में भी है, तबकातुल कुबरा में, असुल कुबरा लिल बैकी में, और इसके अलावा जहाँ जहाँ कहीं ये रिवायत मौजूद है सीर उलाम नुबला में, तमाम किताबों में यही सनद मौजूद है। यूनुस बिन उबैद अन नाफे, यूनुस बिन उबैद अन के साथ नाफे से हदीस बयान कर रहे हैं और यूनुस बिन उबैद का नाफे से हदीस होना सिरे से साबित ही नहीं है। लिहाजा ये रिवायत जाली है, ज़ईफ़ है। मानो कि ये ज़ईफ़ है और मैं ज़ईफ़ और जाली हदीस बयान करता रहूँ, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं। इतना हटधर्म है, यूटर्न लेता जा रहा है, पैंतरे बदलता जा रहा है, कभी किसी का सहारा लेता है, कभी किसी का सहारा लेता है। शेख जुबैर साहब ने इसको सही कह दिया। शेख जुबैर साहब ने सही कह दिया तो इल्लत दूर की है, कहीं समा की तसरीह या तहदीस की सराहत बयान की है? नहीं की है। तो फिर अंधे मुकल्लिद होकर तुम ये कैसे कह रहे हो कि शेख जुबैर साहब ने इसको सही कह दिया, जबकि ये रिवायत के अंदर दोनों इल्लतें मौजूद हैं। ये रिवायत दर्जा सेहत को नहीं पहुंचती, उसूल मुहद्दिसीन के मुताबिक ये रिवायत ज़ईफ़ है। और फिर मैंने साबित किया था कि अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात अक़दस का खुद रवैया बिदातियों और बदमज़हबों के बारे में आप सही अहादीस से देख लें। उनके रवैये का भी तकाजा ये है कि वो ख़वारिज के पीछे नमाज नहीं पढ़ सकते और मुख्तार सख्फी के मानने वालों के पीछे नमाज वो नहीं पढ़ सकते। क्यों? वो इसलिए कि जामे तिरमिज़ी में 2152 नंबर हदीस है कि सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से किसी शख्स ने आके कहा कि फ़लाँ बंदा आपको सलाम कहता है, तो आपने फरमाया कि मेरा उसको सलाम का जवाब न देना, मुझे मालूम हुआ कि वो शख्स बिदाती हो चुका है, वो शख्स गुमराह हो चुका है, बदअकीदा हो चुका है। तो अब्दुल्ला बिन उमर तो बदअकीदा, बिदती और गुमराह शख्स को सलाम का जवाब देने के रवादार नहीं है। तो वो ख़वारिज के पीछे नमाज पढ़ने के लिए कैसे तैयार हो सकते हैं? और फिर ये वही अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा है कि सही बुखारी में 6930 नंबर हदीस के ऊपर तालीक कर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह उनसे ये रिवायत लिखे है कि अब्दुल्ला बिन उमर
खवारिज को अल्लाह की मखलूक में से बदतरीन मखलूक करार देते थे। और फिर सही बुखारी में 6932 नंबर हदीस है अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खवारिज के बारे में फरमाया कि खवारिज वो इस्लाम से ऐसे निकल जाएंगे जैसे तीर शिकार को लगे पार निकल जाता है। और खवारिज के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुन्नी इब्न माजा में हदीस है कि वो जहन्नम के कुत्ते हैं। अब ऐसे लोगों के पीछे जो मुकफ्फिरुल मुस्लिमीन हों, मुसलमानों की तकफीर करते हों, सहाबा इकराम को काफिर कहते हों, मौला अली को नाउज़ बिल्लाह काफिर कहते हों, और अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा उनके पीछे नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो जाएं, और ख़ुद उनका रवैया ये है कि वो बिदती से सलाम लेने के और सलाम का जवाब देने के रवादार नहीं, ये कैसे हो सकता है? तो ये रिवायत जो है वो रिवायतन और दिरायतन दोनों तरीके से मरदूद रिवायत है, ये हरगिज़ सही रिवायत नहीं है। अब मिर्ज़ा को तो चाहिए था या तो मेरे उस चैलेंज का जवाब देता जो मैंने उसको टाइम क़यामत तक दिया होता कि यूनुस बिन उबैद की नाफे से हदीस सुना साबित करो, नहीं साबित कर सका, जवाब देना चाहिए था। या फिर ये माने कि ये रिवायत ज़ईफ़ है, इन दो बड़ी इल्लतों की वजह से रिवायत ज़ईफ़ है, सही नहीं है, मैं मानता हूँ, लेकिन नहीं मार रहा। हट दर्मी की और ज़िद की ये हालत है कि फिर वो जनाब उसके पीछे लगा हुआ है, और फिर अब ये जवाब दे रहा है कि असल में बात यह है कि ये रवायत तो बड़ी छोटी है, ये रवायत तो बड़ी छोटी है, हमारे पास तो इसकी असल जो है वो है हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु का फ़तवा, हमारे पास हज़रत उस्मान का फ़तवा है। और हज़रत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु का फ़तवा पेश करने के लिए इसने फिर उसको पेश किया और कहता है मेरे पास ये असल है। भाई अगर तुम्हारे पास ये असल है तो हमारे पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस असल है। उसका जवाब इंशाल्लाह आखिर में देता हूँ कि उस्मान रज़ी अल्लाह तआला का जो फतवा बयान करता है उसका सही मतलब क्या है। हमारे पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही अहादीस मौजूद है। मिसाल के तौर पे बिदअती है, बिदअती के बारे में सही बुखारी में 1870 नंबर हदीस है कि बिदअती वो शख्स जिसने मदीना में बिदत इख्तियार की या मदीना शरीफ में किसी बिदती को जगह दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नास अजमाइन, उस पर अल्लाह की, फरिश्तों की और तमाम इंसानियत की लानत है। अल्लाह ताला ना उसका फ़र्ज़ कबूल करता है ना उसका नफल कबूल करता है। सही बुखारी की 1870 नंबर हदीस बयान कर रही है कि बिदती का ना फ़र्ज़ कबूल है ना नफल कबूल है। और ये मिर्ज़ा का दूसरा बाबा है नासरुद्दीन अलबानी, उसने ये तहकीम की है अत-तरगीब व-तरहीब, इमाम मुंज़री की किताब की सही अत-तरगीब व-तरहीब। इसमें रिवायत नंबर 53 है कि सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबल्लाहु अन यक़बला अमला साहिब बिदातिन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकार फरमाता है कि अल्लाह किसी बिदाती के अमल को कबूल करे हत्ता यदअ बिदअतहु, हत्ता कि वो अपनी बिदात को छोड़ दे। जब तक वो अपनी बिदत को नहीं छोड़ता बिदाती का अल्लाह की बारगाह में कोई अमल कबूल नहीं है। अत-तरगीब व-तरहीब से भी और सही बुखारी की 1870 नंबर हदीस से ये साबित हुआ कि बिदाती का अमल ही अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है। अब अहादीस को सुनते जाएं। एक हदीस सुनन अबी दाऊद में 481 नंबर हदीस है कि एक शख्स ने लोगों की इमामत करवाई, अन्ना रजुलन अम्मा कौमन फबसका फिल किबलती, और उसने किबला की तरफ थूक दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको देख रहे थे। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फिर सहाबा इकराम को बताया और फरमाया कि ये शख्स आइंदा तुम्हें नमाज ना पढ़ाए। फिर दोबारा उस शख्स ने नमाज पढ़ाने का इरादा किया तो सहाबा इकराम ने रोक दिया कि तुमने हमें नमाज नहीं पढ़ानी क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने तुम्हारे पीछे हमें नमाज पढ़ने से मना फरमाया है। और उस शख्स ने जब नबी करीम अलैहिस्सलाम से जाके पूछा तो हुजूर ने फरमाया हाँ मैंने खुद मना किया तुम्हारे पीछे कि तुम्हारे पीछे मेरे साहबा नमाज नहीं पढ़ेंगे। क्यों? इसलिए कि आज़ैत अल्लाह व रसूलहू, तूने अल्लाह और उसके रसूल को अज़ियत दी है। अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करके किबला की तरफ थूक के तूने अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करके अज़ियत दी है, इसलिए तुम्हारे पीछे नमाज पढ़ने से मैंने खुद साहबा को मना किया है। अब इस हदीस से मसला क्या मुस्तंबत हुआ कि जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करता है या वो शख्स जो अल्लाह और उसके रसूल को अज़ियत देता है उसके पीछे नमाज पढ़ने से खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका है, हुजूर ने मना फरमाया, हदीस मौजूद है। इसके साथ जो हमारे पास असल है ऐसे यानी गुनाहगार शख्स के बारे में या बिदाती शख्स के बारे में नमाज ना पढ़ने के वाले से वो एक दूसरी हदीस, एक तो ये हदीस सुनने अबी दाऊद की 481, इसी तरह सुनने अबी दाऊद में 517 और 518 नंबर हदीस है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल इमामु दामिनुन
वल मुअद्दिन मुअतमनुन, इमाम जामिन है और मुअज्जिन अमीन है। अब इमाम जामिन है अपने मुक्तदियों की नमाज का, इससे भी ये मसला फुक़हा ने मुस्तंबत किया कि इमाम वो हो जो खैर वाला हो और सालिहुल अकीदा हो और सालिहुल अमल हो। इन अहादीस तय्यबा से ये मसला मुस्तंबत होता है। और अगर अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु तआला के हवाले से तुम ज़ईफ़ रवायत पेश करके ये साबित कर रहे हो कि वो खवारिज के पीछे नमाज पढ़ते थे, तो अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु तआला से एक और रवायत भी है। अगर ज़ईफ़ ही कबूल करनी है तो ये अब्दुल्ला बिन उमर के हवाले से इमाम दारकुतनी ने अपनी किताब सुन्नत दारकुतनी में 1863 नंबर हदीस बयान की है मरफूअन कि अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इजअलू आइमतकुम खियारकुम, तुम अपने इमाम उन लोगों को बनाओ जो तुम में से बेहतर लोग हैं। फ़इन्नहुम वफ़दुकुम फ़ीमा बैनकुम व बैन अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला, क्योंकि तुम्हारे इमाम तुम्हारे और तुम्हारे रब के दरमियान तुम्हारे नुमाइंदे हैं। तो इस हदीस ने बता दिया कि इमाम वो शख्स हो जो बेहतर हो, सालिहुल अकीदा हो और सालिहुल अमल हो। अब इस रवायत में एक रावी के ऊपर जरा मौजूद है, रावी कमज़ोर है, लेकिन इस रवायत के दो शवाहिद मौजूद है कुतुब हदीस में। एक तो ये सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस आ गई, इसके साथ इमाम हाकिम सैयदना मरसद इब्ने अबी मरसद अल-गनवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से 5048 नंबर और इमाम तबरानी अल-मुजमुल कबीर लित तबरानी में रवायत नंबर 17165 लेके आए। सैयदना मरसद बिन अबी मरसद अल-गनवी रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन सर्रकुम अन तुक़बल सलातुकुम, अगर तुम ये पसंद करो कि तुम्हारी नमाज कबूल की जाए, फल या उम्मकुम खियारुकुम, तो तुम्हें वो शख्स नमाज पढ़ाए जो तुम में से बेहतर है, तुम्हारा खैर वाला, तुम्हारा मुत्तकी परहेज़गार सालिहुल अकीदा और सालिहुल अमल शख्स नमाज पढ़ाए। फ़इन्नहुम वफ़दुकुम फ़ीमा बैनकुम बैन रब्बिकुम, क्योंकि तुम्हारा जो इमाम है वो तुम्हारे और तुम्हारे रब के दरमियान तुम्हारा नुमाइंदा है। ये एक शाहिद मौजूद है सैयदना मरसद बिन अबी मरसद अल-गनवी रज़ियल्लाहु तआला का। और इसके अलावा सुन्नी इब्ने माजा में 1081 नंबर हदीस है सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला से, जो दूसरा शाहिद है सुन्नत दारकुतनी में मौजूद सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला की हदीस का। और ये रवायत सुन्नी इब्ने माजा में 1081 और सुनन कुबरा बैकी में जिल्द 2 सफ़ा 90 और मुस्नद अबद इब्ने हुमैद में जिल्द 2 सफ़ा 124, इब्ने साकिर में जिल्द 17 सफ़ा नंबर 229, मजमा ज़वाइद में जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 170 और तबरानी औस में जिल्द 1 सफ़ा 48 और मुस्नद अबी यअला और दीगर कुतुब हदीस में मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला या उम्मा फाजिरुन मुमिनन, कोई फाजिर गुनाहगार शख्स किसी मोमिन का इमाम ना बने, इमामत ना करवाए, इल्ला अन यक़हरहु बिसुल्तानिन, मगर ये कि वो मकहूर हो जाए, मगलूब हो जाए किसी बादशाह से, यखाफु सैफहु व सौतहु, कि उसको उस बादशाह और हाकिम वक़्त की तलवार और उसके कोड़े का डर हो। तलवार और कोड़े का डर हो तो तब तो उसके पीछे नमाज पढ़े, वरना कोई फाजिर शख्स किसी मोमिन का इमाम ना बने। ये दूसरा शाहिद है अब्दुल्ला इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा की हदीस का, जैसे कि रिवायत बिहम्द ताला दर्जा हसन को पहुंच जाती है। सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा की हदीस जो है, जिसमें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तुम अपने इमाम उन लोगों को बनाओ जो तुम में से बेहतर लोग हैं, क्योंकि ये इमाम जो है ये तुम्हारे और तुम्हारे रब के दरमियान तुम्हारा नुमाइंदा है। तो ये हमारे पास असल मौजूद है। एक तरफ बिदाती की नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात अल्लाह की बारगाह में मकबूल ही नहीं है, ना उसका फ़र्ज़ कबूल है ना उसका नफल कबूल है। और दूसरी तरफ हुक्म है शरीयत का कि तुमने अपना इमाम बनाना है तो बेहतर शख्स को बनाना है। इमाम जामिन है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किबला की तरफ थूकने वाले के पीछे नमाज पढ़ने से सहाबा को मना कर दिया, क्योंकि इसने अल्लाह और उसके रसूल को अज़ियत दी है। अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करने की वजह से और किबला की तरफ थूकने की वजह से इसने चूँकि अल्लाह और उसके रसूल को अज़ियत दी है, लिहाजा इसके पीछे तुमने नमाज नहीं पढ़नी। और फिर इसके साथ एक और रिवायत, एक असर सैयदना वासिला बिन अस्का रदियल्लाहु ताला अन्हु को वो बयान करूँगा, क्योंकि मिर्ज़ा ने चैलेंज किया था कि टाइम क़यामत तक है कि किसी सहाबी का आप कोई फतवा बयान कर दें कि किसी सहाबी ने यह कहा हो कि फ़लाँ बिदअती के पीछे नमाज नहीं होती। अच्छा, यहाँ मैं ये बात कर दूँ क्योंकि ये कहेगा वैसे ही नहीं है। अब जब बात आती है ना अपनी, तो पंजाबी में कहते हैं ना कि मीठा मीठा आप और कौड़ा कौड़ा थू थू। अब जो अपने हक में रवायत आती है तो कहता है जी मैं तो इसको इसलिए ले आऊँ क्योंकि इसको अलबानी साहब ने सही कहा है,
मैं इसको इसलिए ले आऊँ क्योंकि इसके शेख ज़ुबैर साहब ने सही कहा है। मैंने अपने करबला वाले रिसर्च पेपर में रिवायतें जमा की हैं जिनको अलबानी साहब ने भी सही कहा है और जिनको शेख ज़ुबैर साहब ने सही कहा है, ताकि शेख ज़ुबैर साहब को मानने वाले उनके लिए भी आ जाएं और शेख अलबानी साहब को मानने वाले उनके लिए भी आ जाएं। तो अभी मैं एक रिवायत बयान करने लगा हूँ अल-मुजमुल कबीर तबरानी से, सैयदना वासला बिन अस्का रदी अल्लाह ताला अन्हु से 17,590 नंबर हदीस है। आपसे पूछा गया कि क्या कदरी के पीछे नमाज पढ़ ली जाए, तो फरमाया ला तुसल्ली खल्फहू, कदरी के पीछे नमाज ना पढ़ना। फरमाते हैं कि अगर मैं किसी कदरी के पीछे नमाज पढ़ बैठूं तो मैं अपनी नमाज को लौटाऊंगा, मैं अपनी नमाज का इआदा करूंगा। ये फतवा है सैयदना वासला बिन अस्का रदी अल्लाह ताला अन्हु का। और इस रिवायत को शरह उसूल एतकाद अहले सुन्ना हाफिज इबातुल्लाह अल्लालकाई ने अपनी किताब में 1347 नंबर ये रिवायत जिक्र की। और इसके एक मुहक्किक हैं, मारूफ अरब मुहक्किक हैं सैयद इमरान, उन्होंने इसकी ताकीम की है। और 1347 नंबर रिवायत के नीचे लिखा कि हसनुन अखरजहु तबरानी फिल कबीर, कि तबरानी ने इसको अल-मुजमुल कबीर में जिक्र किया है और इस हदीस की सनद हसन है। किस हदीस की? जिसमें वासला बिन अस्का रदी अल्लाह ताला अन्हु फतवा दे रहे हैं कि कदरी के पीछे नमाज नहीं पढ़नी, अगर मैं कदरी के पीछे नमाज पढ़ बैठूं तो मैं अपनी नमाज को लौटाऊंगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस भी आ गई, हुजूर का फतवा भी आ गया, सहाबी रसूल वासला बिन अस्का रदी अल्लाह ताला का फतवा भी आ गया। ये असल है, हमारे पास तमाम दलाइल हैं जिसकी बुनियाद पर यह बात वाज़ेह होती है कि बिदअती के पीछे नमाज पढ़ना शरीयत में पसंदीदा नहीं है बल्कि नापसंदीदा है, मकरूह है। शरीयत इसको नापसंद करती है क्योंकि बिदअती का अमल कबूल नहीं है, ना उसका फ़र्ज कबूल है ना उसका नफल कबूल है, और वो मबगूद है अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में। उसके पीछे नमाज पढ़ना और उसको अपना इमाम बनाना ये शरीयत के यहाँ नापसंदीदा और मकरूह है। ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि हज़रत उस्मान ने कहा कि इन बिदती और बागियों के पीछे नमाज पढ़ो। इस पे इमाम बुखारी ने बाब बांधा है कि बागी और बिदती के पीछे नमाज पढ़ने का हुक्म है। जहां तक रही बात सही ना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के असर की और फतवे की, तो इस सिलसिले में मिर्ज़ा ने किज़्ब बयानी की है। कहता है हमारे पास तो असर है, तो उस्मान का फतवा है जी, चलें ये रिवायत तो बहुत छोटी रिवायत है, तो उस्मान का फतवा मौजूद है सही बुखारी के अंदर। और उसके ऊपर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब बांधा है, हेडिंग दी है कि बागी और बिदाती के पीछे नमाज पढ़ने का हुक्म है। हालांकि बिल्कुल ये झूठी बात है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस तरह नहीं लिखा कि बागी और बिदती के पीछे नमाज पढ़ने का हुक्म है। वहाँ तो लफ्ज़ है बाबो इमामतिल मफ्तून वल मुब्तदे, मफ्तून और बिदाती की इमामत का बयान लिखा है, यानी बाब लिखा है, बाब, हुक्म तो कोई नहीं वहाँ लिखा। हुक्म है का मतलब ये कि इमाम बुखारी ये तरगीब दे रहे हैं कि तुम बिदतियों के पीछे नमाज पढ़ो और तुम बागियों के पीछे नमाज पढ़ो। जब हम इमाम बुखारी रहमतुल्लाह का फतवा उनकी दूसरी किताब खल्क़ो अफ़आलिल इबाद से पेश करते हैं कि इमाम बुखारी अपनी इस किताब के सफ़ा 11 पर यह फतवा देते हैं मा उबाली सल्लैतु खल्फ़ल जहमी अर्राफ़दी अम सल्लैतु खल्फ़ल यहूद व नसारा। इमाम बुखारी फरमाते हैं मुझे कोई परवाह नहीं, मैं बराबर समझता हूँ मैं किसी राफ़दी जहमी के पीछे नमाज पढ़ूँ या मैं किसी यहूदी और ईसाई के पीछे नमाज पढ़ूँ। यहूदी और ईसाई के पीछे नमाज पढ़ना और जहमी राफ़दी के पीछे नमाज पढ़ना मेरे नज़दीक बराबर है। तो इस फतवे को तुम ये कह के टाल देते हो कि ये उनका अपना ज़ाती ओपिनियन है, ये एक्सपर्ट का ओपिनियन है। तो ये जो बाब है ये क्या है? ये भी एक्सपर्ट का ओपिनियन है। बाब मुहद्दिस की राय होती है, अल्लाह रसूल का फरमान नहीं होता। इमाम बुखारी की वो राय है बाबो इमामतिल मफ्तून वल मुब्तदे, और उस राय में भी मिर्ज़ा ने किज़्ब बयानी की है, उसको बिगाड़ के पेश कर रहा है। उसका माना क्या बयान कर रहा है कि बिदती और बागी के पीछे नमाज पढ़ने का हुक्म है, हालांकि उसका ये माना बनता नहीं, गलत माना कर रहा है। भैया अगर खल्क़ो अफ़आलिल इबाद में इमाम बुखारी ये कहें कि राफ़ज़ी के पीछे नमाज पढ़ना और यहूदी ईसाई के पीछे नमाज पढ़ना मेरे ज़िक बराबर, मैं दोनों में बराबर समझता हूँ, उसको तुम एक्सपर्ट का ओपिनियन कह के छोड़ देते हो। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या इमाम बुखारी ने खलक अफल उल इबाद में रकम 40 में जहमी रफ़ज़ी के पीछे नमाज पढ़ने को यहूदी ईसाई के पीछे पढ़ने जैसा कहा? इनसे सलाम निकाह इयादत करना ज़बीहा खाने से भी रोका है। जी वल्लाहु आलम।
कहा है या नहीं कहा, मुझे इससे कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमने हमेशा कहा है कि हमें सहाबा कराम से ये मसाइल चाहिए, क्योंकि उनके ज़माने में ये सारे गुमराह कुन फिरके आ चुके हुए थे। अगर सहाबा कराम से कोई चीज़ साबित नहीं होती तो बाकी के जितने आइम्मा हैं, चाहे उन्होंने फतवा लिखा ना लिखा, उनकी ज़ाती राय है। तो ये बाब जो है ये तो इमाम बुखारी की राय है, ये कैसे हुज्जत बन गई? और फिर बाब जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने बांधा है उसको ज़रा देखें, उसमें दो चीज़ें बयान की हैं, एक मफ्तून की इमामत और दूसरा बिदआती की इमामत। और उसके तहत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तीन चीज़ें लेके आए, एक इमाम हसन बसरी का कौल, दूसरा तो उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला का असर, और तीसरा अबू ज़र ग़िफ़ारी रदी अल्लाह ताला अन्हु से नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मरफू हदीस। अब इस बाब को और इन तीनों चीज़ों को देखा जाए, अगर लफ़ व नशर गैर मुरतब के तरीके पर, तो बिदाती की इमामत का ताल्लुक़ बनता है इमाम हसन बसरी के कौल के साथ, और मफ्तून की इमामत का ताल्लुक़ होगा हज़रत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के असर के साथ। और अगर यानी असर के साथ होगा, अब पहले ये देखें कि इमाम हसन बसरी का जो फतवा है या कौल है वो इमाम बुखारी ने पेश किया, तो उसकी कोई सनद पेश की है? कोई सनद नहीं, बग़ैर सनद के वो कौल इमाम बुखारी रहमतुल्लाह लेके, और इमाम बुखारी और इमाम हसन बसरी के दरमियान तकरीबन कोई 80-90 साल का फ़र्क मौजूद है। तो सनद के बगैर तो बात हुज्जत नहीं है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अपनी किताब अल मुअत्ता में अपनी बलागात जिक्र करें तो मिर्ज़ा कहता है यह शड़ोल्ला है, सनद के बगैर है, सनद लेके आए। तो यहाँ इमाम बुखारी हसन बसरी रहमतुल्लाह का जो कौल पेश कर रहे हैं वो सनद के बगैर है, सनद मौजूद नहीं है। तो अब अगर देखा जाए लफ़ व नशर गैर मुरतब के तरीके पर, तो बिदाती की इमामत के साथ ताल्लुक़ होगा इस कौल का, और मफ्तून की इमामत के साथ ताल्लुक़ होगा हज़रत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला के असर का। और अगर लफ़ व नशर मुरतब के तरीके पर देखा जाए तरतीब के साथ, तो फिर मफ्तून की इमामत का ताल्लुक़ होगा सैयदना उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु के असर के साथ, और बिदाती की इमामत का ताल्लुक़ होगा हदीस मरफू के साथ। अब वो समझे हदीस मरफू क्या है। हदीस मरफू में यह कि अबू ज़र ग़िफ़ारी रदी अल्लाह ताला अन्हु से नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इस्मा व अते, तुमने सुनना है और इताअत करनी है, चाहे तुम्हारे ऊपर कोई छोटे सर वाला, जिसका इतना छोटा सर हो जैसे किशमिश यानी मुनक्का होता है, मुनक्के की तरह छोटा सर भी किसी हबशी का हो, ऐसा हबशी तुम्हारे ऊपर मुसल्लत कर दिया जाए, तुमने उसकी इताअत करनी है, तुमने उसकी बात सुननी है, उसकी इताअत करनी है। अब इस हदीस का ताल्लुक़ है मुब्तदे की इमामत के साथ, और इमामत की दो किस्में, इमामत सुगरा और इमामत कुबरा। जो नमाज की इमामत है इसको इमामत सुगरा कहते हैं, और जो मुसलमानों की पूरी हुक्मरानी है और हुकूमत जिसको कहते हैं हुक्मरान या फर्म रवा होना, इसको इमामत कुबरा कहते हैं। अब इस हदीस का ताल्लुक़ इमामत कुबरा के साथ है कि कोई बंदा चाहे वो हबशी ग़ुलाम क्यों ना, छोटे सर वाला, वो तुम्हारे ऊपर ज़बरदस्ती हुक्मरान बन के बैठ जाए तो तुमने नाफरमानी नहीं करनी, तुमने उसकी इताअत करनी है। अब इस हदीस से मुहद्दिसी ने यह रिज़ल्ट निकाला कि चूँकि हबशी जो है वो ग़ुलाम होगा और अनपढ़ होगा, जाहिल होगा, ग़ुलाम अनपढ़ जाहिल होने की वजह से वो कई मासियत और बिदअतों को इर्तिकाब करेगा, लेकिन चूँकि वो तगल्लुब के तौर पर मुसलमानों का हुक्मरान बन के बैठ गया है, तो ऐसे हुक्मरान की इताअत करने का हुक्म दिया गया है कि तुमने उसकी इताअत करनी है, तुमने नाफरमानी करके इंतशार नहीं फैलाना। अब वो मुब्तदे की इमामत का ताल्लुक़ इमामत कुबरा और इस हदीस के साथ उसका ताल्लुक़ है, और जहाँ मफ्तून की इमामत का ताल्लुक़ है। अब इस हदीस की तरफ आ जाए और इस असर की तरफ जो सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला के हवाले से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह लेके आए। इस असर में जो कि 695 नंबर रिवायत का नंबर है, इसमें मौजूद है कि उबैदुल्लाह बिन अदी बिन खियार भी और खियार दोनों तरह इसका ज़ब्त मिलता है। सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के करीबी ताल्लुक़ वाले रिश्तेदार थे। उन्होंने हज़रत उस्मान गनी से उस वक्त पूछा जबकि हज़रत उस्मान रदी अल्लाह ताला अपने घर में महसूर थे, उनका मुहासरा किया हुआ था, कि हुजूर आप इमाम आमा हैं, मुसलमानों की जमईयत की आप इमाम हैं, और इस वक्त मस्जिद नबवी में इमाम फितना नमाज पढ़ा रहा है, तो क्या हम तो इसमें हर्ज महसूस करते हैं कि आपकी मौजूदगी में किसी दूसरे के पीछे नमाज पढ़ें, तो क्या उनके पीछे नमाज पढ़ लें? तो हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उनके पीछे नमाज पढ़ने की इजाज़त दी। अब यहाँ मिर्ज़ा ने क्या किया? मिर्ज़ा ने यहाँ झूठ बोला
और ये कहा कि हज़रत उस्मान से ये पूछा गया कि बिदअती और बागी नमाज पढ़ा रहा है, जबकि यहाँ बिदअती और बागी के अल्फाज मौजूद नहीं है, इमाम व फितना के अल्फाज हैं। अब इसका मतलब क्या मैं इंशाल्लाह अर्ज करता हूँ। इमाम व फितना कहता बागी और बिदअती नमाज पढ़ा रहा है। एक तरफ ये कहता कि बागी और बिदअती नमाज पढ़ा रहा है, और दूसरी तरफ ये कहता कि जो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला के मुकाबले में खड़े थे और जिन्होंने मुहासरा किया था वो सहाबा किराम थे जी, वो सहाबा ही थे। तो इसका मतलब ये निकला कि इमाम बुखारी उन सहाबा को बागी और बिदअती साबित कर रहे हैं, और हज़रत उस्मान उन सहाबा को बागी और बिदअती समझते थे, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा बागी और बिदअती थे, जबकि हदीस में और रिवायत के अंदर कोई ऐसे अल्फाज मौजूद नहीं, इमाम व फितना के अल्फाज मौजूद हैं। और अब ये समझिए कि इस रिवायत के अंदर जो इमामुल फितना के अल्फाज हैं, शारहीन ने इसकी तशरीह की है, ए इमाम वक्तल फितनाते, यानी वो इमाम है जो फितने के वक़्त नमाज पढ़ा रहा है। और वो इमाम कौन था जो उस वक़्त फितने के वक़्त मुसलमानों को, सहाबा किराम को नमाज पढ़ा रहा था। इस रिवायत की तफसील इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के दादा उस्ताद इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक़ अस्सनआनी अपनी किताब अल मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ जिसको कहते हैं, उसमें 1991 नंबर, और इमाम अबू ज़ैद उमर बिन शब्बा अल मुतवफ़ा 262 हिजरी अपनी किताब तारीख़ुल मदीनतुल मुनव्वरा सफ़ा 248 पर रिवायत नंबर 2125 और 2126 दो रिवायतें लेके हैं। हाफिज़ इब्ने हजर अस्कलानी ने फतुल बारी में इस हदीस को सही करार दिया, और सही सनद के साथ इमाम बैहक़ी अपनी किताब अस-सुनन कुबरा लिल बैहक़ी में 5856 नंबर हदीस लेके आए। उसमें अल्फाज ये हैं कि उबैदुल्लाह बिन अदी बिन ख़ियार कहते हैं, मैं हज़रत उस्मान के पास गया जिस वक्त वो मासूर थे, व अली इब्न अबी तालिब युसल्ली लिन्नास, अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लोगों को नमाज पढ़ा रहे थे। और तरीक़े मदीना में अल्फाज मौजूद हैं, व अली रज़ी अल्लाह अन्हु युसल्ली बिन्नास, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लोगों को नमाज पढ़ा रहे थे। और मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ में 1991 नंबर जो रिवायत है उसमें वह अली युसल्ली बिन्नास, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लोगों को नमाज पढ़ा रहे थे। अब इमाम फितना का माना यह है इमामुन फ़ी वक़्तिल फितनती, फितने के वक़्त हज़रत उस्मान गनी जो इमाम आमा थे वो नमाज नहीं पढ़ा रहे थे, बल्कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज पढ़ा रहे थे। मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ में तरीक़े मदीना तिल मुनव्वरा इमाम इब्न शब्बा की, और अस-सुनन कुबरा लिल बैहक़ी में इमाम बैहक़ी सही सनद के साथ इस हदीस को लेके आए कि नमाज पढ़ाने वाला कौन था, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। फितने के वक़्त मौला अली नमाज पढ़ा रहे थे, और उबैदुल्लाह बिन अदी बिन ख़ियार ने यही पूछा कि उनके पीछे नमाज पढ़ लें। मैं इस बात में हर्ज महसूस करता हूँ। वो हर्ज क्यों महसूस करते थे, इसलिए कि चूँकि हक़ और औलवियत इमामत की वो इमाम आमा को हासिल है, जो मुसलमानों का अमीर है, मुसलमानों का खलीफा है, उसका पहले हक़ है कि वो इमाम बने और नमाज पढ़ाए। उनकी मौजूदगी में कोई दूसरा नमाज पढ़ाए, हम इसमें हर्ज महसूस करते हैं। तो सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि नहीं, आप उनके पीछे नमाज पढ़ सकते हैं। और मिर्ज़ा साबित कर रहे हैं कि वो बिदअती और बागियों के पीछे, बिदअती और बागियों के पीछे नमाज पढ़ने का हुक्म पूछा गया। हालांकि ना बिदअती के अल्फाज मौजूद हैं, ना ही उसमें बागियों के अल्फाज मौजूद हैं। उसमें इमाम व फितना, फितने का इमाम क्या मतलब, यानी इमामुन फ़ी वक़्तिल फितनते, फितने के वक़्त जो इमाम है वो नमाज पढ़ा रहा था। अब मिर्ज़ा कहता है जी मेरा टाइम क़यामत तक है, इनको जी चैलेंज है, इसका जवाब दें। हज़रत उस्मान पे फतवा लगाएं। भाई कैसे लगाए हज़रत उस्मान पे फतवा, मौला अली नमाज पढ़ा रहे थे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और फिर मैंने आपके सामने बेहम्द ताला मरफू अहादीस और मौकूफ़ सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के आसार और रिवायत आपके सामने रख दी कि असल जो हुक्म है शरीयत में बिदअती के पीछे नमाज पढ़ने का, शरीयत तय्यबा ऐसे बिदअती जो फासिदुल अकीदा हो, फासिदुल अमल हो, उसके पीछे नमाज पढ़ने को शरीयत पसंद नहीं करती, उसके पीछे नमाज पढ़ना मकरूह है। और अगर उसकी बिदअत कुफर की हद तक पहुँच जाए, यानी बिदअत मुकफ़िरा का मुर्तकिब हो जाए, तो फिर उसके पीछे नमाज सिरे से बातिल और मरदूद है। जिस तरह के इमाम बुखारी रहमतुल्लाह का फतवा मैंने आपके सामने रखा खल्क़ व अफ़आलिल इबाद से, वो फरमाते हैं किसी राफ़ज़ी के पीछे नमाज पढ़ना और यहूदी और ईसाई के पीछे नमाज पढ़ना मेरे नज़दीक बराबर है। अच्छा, जब बात आती है हदीस के सही और ज़ईफ़ होने की, कहता है मैंने करबला वाले रिसर्च पेपर में वो अहादीस भी डाल दी हैं जिसको शेख ज़ुबैर साहब ने सही कहा है,
और वो अहादीस भी डाल दी हैं जिसको शेख अलबानी साहब ने सही कहा है। इसीलिए हमने करबला वाले रिसर्च पेपर में भी आप देखेंगे कि बाज़ हदीसें ऐसी हैं जिनको अलबानी साहब ने सही कहा और जुबैर लिज़ई साहब ने ज़ईफ कहा, मैंने वो भी डाल दी। बाज़ हदीस जिनको जुबैर लिज़ई साहब ने सही कहा, अलबानी साहब ने ज़ईफ कहा, मैंने वो भी डाल दी, ताकि कोई ये ना गिला कर सके कि हम तो इस वाली को मानते थे, आपने वो वाली क्यों डाली। हमने दोनों तरह की डाल दी, ताकि जो शेख जुबैर साहब को मानने वाले हैं उनके लिए भी हदीसें आ जाएं और जो शेख अलबानी साहब को मानने वाले उनके लिए भी आ जाएं। यहाँ तो तुमने दोनों डाल दी, लेकिन जब रफ़ा दैन और नमाज के ऊपर तुमने रिसर्च पेपर लिखा है वहाँ तुम्हें सांप सूंघ गया। क्यों? इसलिए कि तरके रफ़ा दैन के ऊपर सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो हदीस है वो उसको अलबानी ने सही करार दिया है। ये मेरे पास मौजूद है, अलबानी की तहकीम के साथ सुनन नसाई 1026 नंबर हदीस है। अलबानी ने अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस को सही करार दिया। यह है सुनने अबी दाऊद 848 नंबर हदीस है, अलबानी ने सही करार दिया। यह है जामे तिरमिज़ी 257 नंबर हदीस है, इसको भी अलबानी ने सही करार दिया, जिसमें सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं अला उसल्ली बिकुम सलात रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज पढ़ के दिखाऊं? फसल्ला फलम यरफ़ा यदैहि इल्ला फ़ी अव्वल मर्रा, तो आपने नमाज पढ़ के दिखाई और नमाज के शुरू के अलावा बाकी किसी मकाम पर रफ़ा दैन नहीं किया। ना रकू जाते, ना रकू से उठते, ना सजदे जाते, ना सजदे से उठते, ना सजदों के दरमियान, ना तीसरी रकत के शुरू में, किसी मकाम पर नहीं। इल्ला फ़ी अव्वल मर्रा, हम कलमा शरीफ पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, बाकी सब जगह पे नफ़ी और एक जगह पे इस्बात। तो फरमाया कि आपने रफ़ा दैन नहीं किया इल्ला फ़ी अव्वल मर्रा, सिर्फ और सिर्फ इब्तिदा में रफ़ा दैन किया, बाकी किसी मकाम पे रफ़ा दैन नहीं किया। इस हदीस को अलबानी ने सुन्ने नसाई की तहकीम में भी सही कहा, सुन्ने अबी दाऊद की तहकीम में भी सही कहा और सुन्ने जामे तिरमिज़ी की तहकीम में भी सही कहा। और इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ने खुद इस हदीस को हसन करार दिया और इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ने इसके नीचे लिखा बिही यक़ूलु गैरु वाहिदिन मिन अहलिल इल्म मिन असहाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कसीर अहले इल्म सहाबा यही कहते हैं कि वो नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकामात पर रफ़ा दैन नहीं करते। तो इसको क्यों नहीं लेके आए? यहाँ तुम्हें सांप सूंघ गया, यहाँ तुम्हें याद नहीं है कि अलबानी ने इसको सही कहा हुआ है। अपने नमाज वाले रिसर्च पेपर में इसको डालो, क्योंकि अलबानी साहब ने सही कहा है। मैं जी वो करबला वाले रिसर्च पेपर में अलबानी साहब की सही कही हुई भी ले आऊँ और शेख जुबैर साहब की सही कही हुई भी ले आऊँ, तो सिर्फ अपने मकसद के लिए वो मीठा मीठा हापप और कौड़ा कौड़ा थू थू करता है। फिर इसी बयान में ये कहा जी कि ये इन्होंने कहानी कराई हुई थी कि कादियानी जो है वो रफ़ा दैन करते हैं। कहता जी कि जो रफ़ा दैन करते हैं उनके तो कादियानी होने के चांस ही कोई नहीं, जो नहीं करते उनके कादियानी होने के चांस है। लिहाजा जो रफ़ुल दैन करता है उसके कादियानी होने के चांसेस नहीं है, जो नहीं करता उसके चांसेस हैं, क्योंकि कादियानी भी इनके हनफी भाई हैं। ये दुनिया का इतना बड़ा झूठ है जिसको मिर्जा सच साबित नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए कि मिर्जा कादियानी ने जब दावा नबूवत किया है, यकीन जाने मैं पूरी तहकीक और जिम्मेदारी के साथ ये बयान कर रहा हूं कि मिर्जा कादियानी को सबसे पहले जिन लोगों ने माना है वो रफ़ा दैन करने वाले थे, रफ़ा दैन करने वाले थे। कितने हवाले पेश करूं? मिर्जा कादियानी का जो पहला खलीफा है मिर्जा नूरुद्दीन बेरवी, ये उसकी हयात नूर किताब है, उसके हालात ज़िंदगी पे पढ़ के देख लें। तक़ीयतुल ईमान का आशिक था और गैर मुक़ल्लिद वहाबी था, रफ़ा दैन करने वाला। ये मिर्जा कादियानी का दूसरा शागिर्द और मुरीद है डॉक्टर बिशारत अहमद, ये वहाबी था, गैर मुक़ल्लिद, रफ़ा दैन करने वाला। मौलवी अब्दुल करीम सियालकोटी जो कि बहुत बड़ा वहाबियों का आलिम और बहुत बड़ा उनका नामवर मौलवी था, ये मौलवी अब्दुल करीम सियालकोटी वो बंदा है जिसने मिर्ज़ा कादियानी को दावा नबूवत पर उकसाया और बारा है। ये रफ़ा दैन करने वाला वहाबी आलिम था। मौलवी बुरहानुद्दीन जेलमी वहाबियों का आलिम था, यकीन जाने बुरहानुद्दीन जेलमी वहाबियों का आलिम था। अपनी मस्जिद के नमाजियों समेत ये मिर्ज़ा कादियानी के जाके मुरीद हो गया, उसके पीछे उसकी जो ना वो पैरोकार बन गया, रफ़ा दैन करने वाला वहाबी था। इसी तरह मौलवी अहसन अमरोही गैर मुक़ल्लिदीन अहले वहाबियों का आलिम था, वो जाके मिर्ज़ा कादियानी के मुरीद हो गया। कितने नाम मैं आपको बताऊं? मौलवी अब्दुल करीम सियालकोटी, डॉक्टर बिशारत अहमद, नूरुद्दीन बेरवी हो गया, अहसन अमरोही हो गया, और इसके अलावा कितने नाम हैं कि जो कि गैर मुक़ल्लिद वहाबी थे, रफ़ा दैन करने वाले, वो मिर्ज़ा कादियानी के जाके पैरोकार बने हैं।
तो सबसे ज़्यादा मानने वाले जो ना मिर्ज़ा कादियानी को, वो वहाँ भी रफ़ा दन करने वाले थे। और दुनिया का इतना बड़ा बदतरीन झूठ बोल रहा है, कहता जी कि जो रफ़ा दन करने वाले वो तो कादियानी नहीं हो सकते, चांस नहीं है, जो ना करने वाले उनके चांस हैं। जबकि मिर्ज़ा कादियानी को मानने वाले वही थे जो रफ़ा दन करने वाले थे। एक वाला मैं पेश कर, वाले तो 20 क्यों हैं, एक वाला मिर्ज़ा कादियानी के मुरीद डॉक्टर बशारत अहमद की किताब बशारत अहमदिया के सफ़ा नंबर 9 से पेश कर देता हूँ। डॉक्टर बशारत अहमद लिखता है कि अहले हदीस का एक बड़ा हिस्सा अहमदी होकर हकीम हुसामुद्दीन मरहूम की मस्जिद में मुंतकिल हो चुका था। किनका? अहले हदीस का। और रफ़ा दन करने वाले कौन है? अपने आप को क्या कहते हैं? अहले हदीस कहते हैं। सफ़ा नंबर 8 पे लिखता है कि मौलवी अब्दुल करीम साहब, ये वही अब्दुल करीम है जिसने मिर्ज़ा कादियानी को दावा नबूवत पे उकसाया था। लिखता है मौलवी अब्दुल करीम साहब अहले हदीस के इमाम बैत कर चुके थे, मेरे पास बैठे हुए थे, मुझे कहने लगे कि देखो चेहरा पर क्या नूर बरस रहा है। ये अब्दुल करीम सियालकोटी है, गैर मुक़ल्लिद वहाबी मौलवी। और इसके अलावा सफ़ा नंबर 11 में भी इसी तरीके से बहुत सारे इस पर हवालाजात मौजूद हैं कि मिर्ज़ा कादियानी को सबसे पहले मानने वाले जो लोग हैं वो रफ़ा दन करने वाले थे।